हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम मैथ्स जो हमारा चल रहा है 8वीं का, उसमें हम आज एकदम नया लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है छूट और कमीशन। लेसन जो है 9 है लेसन नंबर, और लेक्चर नंबर ये पहला है। आज हम पहला लेक्चर में आपको ये पढ़ाऊँगी। तो छूट और कमीशन क्या होता है, उसके बारे में कुछ सवाल हैं आपके बुक में दिया हुआ है। डिस्काउंट जिसे बोलते हैं, डिस्काउंट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को हम खरीदने जाते हैं तो वो क्या होता है, छूट उसके बारे में जानेंगे। उसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे कि मानसून मौसम बदल रहा है तो उस पे छूट आती है, दिवाली पे छूट आती है, होली पे छूट आती है, क्रिसमस पे अभी आया था छूट, रिसेंट में ही गया है। तो समय जैसे ही फेस्टिवल आते हैं तो दुकानदार क्या करते हैं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बेचने के लिए छूट देते हैं, यानी कि डिस्काउंट देते हैं। तो उनको क्या इससे लाभ होता है, उस पर कैसे सवाल बनते हैं, उसको कैसे हल किया जाता है, कैसे प्रतिशत निकालते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक नॉलेज के लिए भी है। इसे 8वीं के अलावा और भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि अदर एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में देखिए, ये सामने रहा आपका बुक, इसमें क्या दिया हुआ है, छूट और कमीशन जो है दिया हुआ है। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट जो दिया हुआ है कि 12/100 है तो वो बराबर प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो मैंने प्रतिशत पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब किसी का जो है बटे रहता है 100 तो वो उसका प्रतिशत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्रतिशत, किसका 12 का, तो बराबर 12% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से प्रतिशत 47 है, 47 है तो 47 बट्टा क्या हो जाएगा, 47/100 हो जाएगा। किसी भी प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत मतलब 100 होता है, प्रत्येक पर 100, तो उसको 1/100 के रूप में ही दिखाते हैं। अगर प्रतिशत की बात ही आती है तो 1/100 के रूप में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 86, इसका साइन ये होता है तो इसको 86% दिया हुआ है, तो 86% अगर हमें लिखना होगा तो 86 बटे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। ये याद करें, आप पिछली क्लास में पढ़े हुए थे, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 300 का 4% कितना होगा, तो 300 का 4%, तो 300 का मतलब गुणे होता है, का जहाँ भी आ जाए वहाँ के गुणे की साइन होती है। तो 300 का 4 और प्रतिशत मतलब 100 हो गया। तो इसको हम काट देंगे, तो कटने के बाद हमें क्या बचता है, क्या प्राप्त होगा वो देखिए। यहाँ पे कटने के बाद ये होता है 0 0 से कैंसिल हो गया, सामने शॉर्टकट में देख लेते हैं। और 3 चौका 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। मतलब 300 का 4% 12 होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी होते हैं प्रतिशत निकालना। और ये किसी तैयारी में भी जो है पूछा जाता है, तो आप लोग 8वीं में हैं तो अच्छे से पढ़िए, आगे भी ये इसका यूज़ रहेगा। फिर दिया हुआ है 1700 का 15%, तो सेम वही है, 1700 का मतलब गुणे, तो यहाँ पे 1700 गुणे दिया हुआ है का 15%, तो 15 मतलब क्या हो गया, 15/प्रतिशत 100 दिया हुआ है, तो ये 0 0 से शॉर्टकट में काट देंगे। तो 17×5 क्या हो जाएगा, 225 होता है। 17 गुणे 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, अरे 255 होता है। तो इस तरीके से हम गुणा करके आसानी से प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा, ये जो है सॉल्व करना हुआ था वो कर लेंगे। तो आप नोटबुक पर भी इसको लिख लेंगे फटाफट। इसके बाद यह है कि इस प्रकार का विज्ञापन आपने देखा होगा कि सेल में अनेक वस्तुओं पर छूट या रिबेट दी जाती है। हमने परिसर में सामान्यतः जुलाई के महीने में विशेष रूप से कपड़ों के सेल शुरू किए होते हैं। इसके कारणों का खोज कर चर्चा कीजिए। क्यों होता है जुलाई के महीने में, मानसून सेल आता है, क्योंकि क्या होती है, बारिश जाती है और ठंडी आने वाली रहती है। तो इस तरीके से जुलाई अगस्त से सितंबर के महीने में इस तरीके के मानसून सेल आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट देते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है कि अप टू 50% डिस्काउंट। तो क्या है यहाँ पे देखिए, छूट क्या होता है, डिस्काउंट की पहले परिभाषा देखिए। जैसे यहाँ क्या है कि सुरेश द्वारा जून और जुलाई महीने में की गई साड़ियों की बिक्री तथा लाभ। जून में कितनी साड़ियाँ हुई, 200 रुपये की साड़ियाँ एक बेच रहा था वो, और वो 250 रुपये में बेचा, मतलब मूल्य था 200 रुपये में, और उसको साड़ी का विक्रय मूल्य 250 डाला। एक साड़ी के पीछे उसे 50 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। और बिक्री कितनी साड़ियाँ हुई, 40 साड़ियाँ हुई, और उसको मतलब कि कुल लाभ जो हुआ वो 2000 का हुआ। फिर उसने जुलाई में क्या कर दिया, सेल कर दिया, मतलब सेल डाल दिया कि डिस्काउंट होगा।
तो सेल में जब बेचा तो वही 200 की साड़ी 230 में उसने बेचा, मतलब 20 रुपये का उसने क्या किया, डिस्काउंट डाल दिया है। जो 250 में था वो 230 में दे दिया है। तो अब उसे लाभ कितना हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 30 ही रुपये का। लेकिन बिकी कितनी, 100 साड़ियाँ बिकी। कहाँ, पिछले महीने में उसकी 40, जून महीने में 40 ही साड़ियाँ बिकी थी, जुलाई में डिस्काउंट के नाम पर 100 साड़ियाँ बिक गई और उसको लाभ कितना हो गया, 3000 का लाभ हो गया, मतलब ज़्यादा साड़ी बिक गई। मतलब कि चीज़ें वही रहती है, थोड़ा सा डिस्काउंट देने पर प्रतिशत लाभ जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से डिस्काउंट्स जो है दिए जाते हैं। तो परिभाषा भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि परिभाषा किसे कहते हैं, बस वही उसकी परिभाषा एक बार देख लीजिए, फिर हम अपने सवाल पर आएंगे। कि बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं पर उस वस्तु का मूल्य अंकित होता है। उस अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस कहते हैं। जो हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, अक्सर कपड़ों पे जो भी रहता है कि 1000 लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है, जो भी उस पर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं। और दुकानदार क्या करता है, इस अंकित मूल्य पर छूट देता है। वस्तु बेचते समय दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य से कम राशि लेता है तो उसे क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। परिभाषा याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल और एक लाइन की है कि वस्तु बेचते समय दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य से कम राशि में लेता है तो उस राशि को छूट कहते हैं। छूट देने के पश्चात शेष मूल्य विक्रय मूल्य होता है, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस क्या हो गया, छूट। तो ये विक्रय मूल्य की मूल्य अगर हमें ज्ञात करना होगा तो कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, जो अंकित मूल्य है उसमें से अगर छूट घटा देंगे तो वो विक्रय मूल्य होगा। छूट सामान्यतः प्रतिशत में दी जाती है। सब कहते हैं ना 50% की छूट, 30%, 20%, तो हमेशा प्रतिशत में ही छूट दी जाती है। यानी कि 20% का छूट हुआ, इसका मतलब कि 100 रुपये पे 20 रुपये, मतलब 20% कम राशि लेकर वस्तु की बिक्री करना। वस्तु का अगर मूल्य 100 रुपये है तो उस पर 20 रुपये की छूट दे देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 20 रुपये निकाल देंगे तो वो 80 रुपये हो जाएगा। ये सूत्र जो अभी बताया उस पर बेस्ड होगा। तो ऐसा व्यवहार में यक्स प्रतिशत हो तो यक्स बटा 100% हो जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ की छूट ऐसा है तो बराबर क्या हो जाएगा, वस्तुओं के अंकित मूल्य पर छूट। यक्स का मतलब क्या है, वस्तुओं पर अंकित मूल्य पर छूट, और अंकित मूल्य ऐसा संबंध होता है। तो इस तरीके से एक नया फॉर्मूला सामने आता है। इस फार्मूले से हम आगे सवाल लगाएंगे कि वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट बराबर अंकित मूल्य गुणे यक्स बटा 100। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है कि ऑनलाइन चीज़ों पर भी कैसे बिक्री प्राप्त होती है, और ये जानकारी हेतु बस केवल दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये जो थोड़ा सा परिचय था, ये लेसन सा इंट्रोडक्शन ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे आधारित जो है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो, तो हमने अभी ये सब परिभाषाएं पढ़ ली। चलिए अब हम अपने बुक का एक पहला एग्जाम्पल देखते क्या दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 360 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दुकानदार ने वह पुस्तक 306 में बेची तो उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है। ठीक है, कितना अंकित मूल्य 360 है और बेचा कितने में, 306 में। तो अभी एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। है तो ये एग्जाम्पल बुक में आप देख लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं पहला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देती हूँ। क्या दिया हुआ है कि अंकित मूल्य कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, रुपया 360 हो गया। फिर किसी वस्तु का याद करते जाइए कि अंकित मूल्य 360 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 306 रुपया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो छूट क्या हो जाएगी, छूट बराबर क्या हो जाएगी, अंकित मूल्य, मैंने बताया था इसके पहले, अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस, आई होप आपको दिख रहा होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है 360 और विक्रय मूल्य कितना है 306। तो 360 में से 306 गया तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 5 बचा 54 हो जाएगा। तो ये 54 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य 307 रुपये तो छूट 54 रुपया हो गया। ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत छूट दी गई है। तो यहाँ पे पूछा है प्रतिशत छूट, प्रतिशत छूट पूछ रहा है तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो इसलिए माना वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का
अंकित मूल्य 100 रुपया, 100 रुपये पर छूट x रुपया है। 100 रुपये पर छूट कितना हो जाएगा, x रुपया। तो क्या हो जाएगा, बराबर छूट बटा अंकित मूल्य। तो क्या हो जाएगा, छूट हमने x मान लिया है, x रुपया माना है, तो x बट्टा कितना, 100 रुपया ये माना गया है, उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी में अगला स्टेप देखेंगे क्या हो जाएगा कि इसलिए कितना है, हमने अभी निकाला ये 54 रुपये छूट निकाला था इसके पहले, तो 54 बटा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना है 360 था, तो 54 बटा 360 बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई भी छूट हम निकालेंगे और अंकित मूल्य तो दिया ही रहेगा, तो ये पद हम हमेशा मानेंगे कि इतनी छूट पर x छूट कितना है, ये 100 रुपये पे x छूट है, ऐसा मान के सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो x बराबर 54 गुणे 100, और जब ये इधर आएगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, काट देते हैं, तो कितना हो गया 540 बटे 36, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 30 और 2 15 30, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इसलिए अब आंसर क्या हो जाएगा, 15 हमें प्राप्त हुआ, तो आंसर में लिखेंगे, इसलिए पुस्तक कितना हो जाएगा, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 15% छूट दी। किसने, दुकानदार ने। ये हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। तो आई होप ये समय बहुत ही सिंपल है, बस हमें मेन बात ध्यान रखना है कि पहले हमें छूट ज्ञात करनी है और अंकित मूल्य तो दिया ही रहेगा, और x बटा 100 मान लेना है कि 100 रुपये पे x का छूट हुआ है। ऐसा करेंगे तो हम सवाल को क्या करेंगे, आसानी से लगा लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और उस पर 10% छूट हो तो कुल कितनी छूट होती है। ठीक है, कुर्सी का मूल्य 1200 रुपये है और उस पर 10% छूट हो तो कुल कितनी छूट होगी, और कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे आपके बुक में 2 एग्जाम विधि दी हुई है, मैं एक विधि आपको बता देती हूँ कि कौन सी विधि होगी जो सिंपल और आपको समझ में आ जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल 2 कि 10% छूट मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं, 10% छूट किस पर, 1200 रुपये पर है। अंकित मूल्य 10% छूट अगर माना, अंकित मूल्य माना, अभी तो ये मैंने माना है कि अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य 100 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 100 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100 रुपये पर अगर 10% की छूट हो जाए तो 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 बराबर 90 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपया। इसलिए अंकित मूल्य 1200 रुपये हो तो 1200 रुपये होने पर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, माना कुल छूट x है, हमें पता नहीं है वही तो हमें ज्ञात करना है। माना कुल छूट कितना दिया हुआ है, x रुपये है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बटे 1200 हो जाएगा बराबर 90 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब x 1200 पे x प्रतिशत छूट है हमें पता चल गया, और 100 रुपये पे 10% छूट है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणे 1200, 90 होगा, 90 गुणे 1200 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो कैंसिल होता है काट देते हैं, तो 90 गुणे 12
12 9 108 और एक ये 0 हो गया तो 1080 हो गया। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 1080, यानी कि कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है उसमें से 1200 में से 100, कुर्सी का विक्रय मूल्य 1080 रुपये हो गए। हाँ, तो कुल छूट कितना होगा? कुल छूट कितना हो जाएगा? 1200 में से 1080 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल था, इस तरीके से हम आसानी से लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अब हम बुक में ही देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर साड़ी 1120 रुपये में बेची गई, तब उस साड़ी का अंकित मूल्य कितना था? मतलब जो मूल्य था उस पर जब 20% की छूट देने पर साड़ी 1120 में दिया बेचा है, तो मूल्य कितना था जिस पे किसने 1200। तो हम पहले क्या करेंगे? 20% छूट कितना था वो निकालेंगे, उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे। तो चलिए देखिए कि माना साड़ी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी है, तो 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 रुपये में बेची है। और जब विक्रय मूल्य 80 रुपये है तब अंकित मूल्य 100 रुपये, जब विक्रय मूल्य तब अंकित मूल्य 100 रुपये, जब विक्रय मूल्य 1200 रुपये तब माना अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, 80 रुपये तब है जब अंकित मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 80 रुपये तब जब अंकित मूल्य 100 रुपये है, और विक्रय मूल्य 1200 रुपये तब अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, वही तो हमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे कि 80 पे 100, 100 रुपये पे 80 रुपये में बेचा है, तो 1120 रुपये में जब बेचा था तो उसका मूल्य कितना था वही हमें निकालना है। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 का 1120 से गुणा करेंगे और 80 यहाँ नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ 8 से काटेंगे तो यहाँ पे आंसर 1400 आ गया है। ठीक है, तो ये साड़ी का अंकित मूल्य कितना था? 1400 रुपये था, जिस पे 20% की जब छूट दी गई, तो जब 1400 में 20% की छूट देंगे तो 1120 रुपये में वो साड़ी बिक गई है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही और 2 एग्जाम्पल्स हैं, वो भी ऐसे ही सेम लगेंगे, कुछ उसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ही सिंपल्स हैं, लेकिन मैं भी फिर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। उसके बाद हम आएंगे स्वाध्याय पे, प्रश्न संग्रह पे, प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो चौथा एग्जाम्पल दिया है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को बेचने के लिए कुछ मूल्य मन में निश्चित करता है। ठीक है, वस्तु पर निश्चित किए गए मूल्य से 30% अधिक बढ़कर मूल्य अंकित करता है। वस्तु की बिक्री करते समय ग्राहक को 20% छूट देता है, तो दुकानदार ने निश्चित किए गए मूल्य की अपेक्षा कितने प्रतिशत मूल्य मिलेगा? मतलब कि एक वस्तु बेचने के लिए मन में कोई मूल्य निश्चित कर लेता है और निश्चित किए गए मूल्य से भी उसकी 30% बढ़ाकर उस पर मूल्य अंकित करता है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ 10 रुपये का आपने ख़रीदा है और सोच लिया आप कि मैं इसको 15 में बेचूंगा, और उसको 18 रुपये और बढ़ाकर, मतलब 3 रुपये और बढ़ाकर 18 रुपये में उसका मूल्य, उसके दाम, पैकेट पर दाम लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद ग्राहक ने क्या, उस 18 रुपये पे 20% का छूट दे दिया। तो इस तरीके से क्या करना है कि मूल्य में वृद्धि तथा लाभ में वृद्धि प्रतिशत निश्चित किए गए मूल्य पर है, इसलिए मन में निश्चित मूल्य 100 रुपया मान लिया हमने। ठीक है, जब वस्तु का मान लीजिए कि उसने जो मन में निश्चित किया था वो 100 रुपये है। ठीक है फ्रेंड, तो यह मूल्य 30% और अधिक बढ़ेगा तो 130 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसने मन में कुछ मूल्य निश्चित किया था और उस पर 30% बढ़ा दिया, तो जब 100 में मान लिया हमने कि मन में उसने 100 किया था, तो 30% जब बढ़ाया तो वो 130 हो गया। ठीक है, अब 130 का क्या करेंगे? 20% छूट करेंगे तो 130 गुणे 20/100 हो जाएगा, यानी कि 26 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130 माइनस 26, तो 104 रुपये है। निश्चित मूल्य जो 100 रुपये हो तो 104 रुपये मिलेंगे, अर्थात दुकानदार को उसने निश्चित किया गया मूल्य की अपेक्षा 4% और अधिक मिलेगा। तो इस तरीके से उसने क्यों 4%? क्योंकि 130 में से जब हम 26 घटाएंगे तो 104 मिलेगा, और मन में कितना निश्चित किया था? 100 ही किया था, तो 100 पे 4 जुड़ा हुआ है तो 104 रुपये हो, तो उसने 100 सोचा था और उस बेचा कितने में? 104 में बेचा, यानी कि उसे 4% का अधिक लाभ मिल रहा है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए लास्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, एग्जाम्पल आपका। तो यहाँ पे दिया है कि एक वस्तु पर दुकानदार ग्राहक को 8% छूट देता है।
तब भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1750 रुपये हो तो वस्तु दुकानदार ने कितने मूल्य पर खरीदा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, जो प्राइस लिखी रहती है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो अंकित मूल्य है 1750 रुपये और छूट कितना दे रहा है, 8% का दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उस मतलब कि छूट बराबर क्या हो जाएगा, 1750 गुणे 8/100, तो कितना होगा 140 रुपये। 1700 रुपये पर उसने 140 रुपये घटा कर दे रहा है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1750 में से 140 घटा दोगे तो वो बेच कितने में रहा है, 1610 रुपये में। ठीक है, अब इस पर भी उसे कितने का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। मतलब इतना घटा के देने के बाद भी उसको लाभ ही हो रहा है। तो लाभ 15% होगा, तो मान लीजिए कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो और उस तब विक्रय मूल्य 115 रुपये हो, 15% का लाभ हो रहा है ना, तो पर 100 पे 15 रुपये का लाभ हो रहा है, इसलिए 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य 1610 रुपये होने पर माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो x/100 बराबर 1610/115 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे। तो यहाँ पे इसका क्रॉस और इसका इससे करेंगे तो 1610 गुणे 100/115 हो जाएगा 1400 रुपये। यानी कि दुकानदार ने इसी वस्तु को क्या किया, 1400 रुपये में ख़रीदा और उसके बाद 1750 उस पर दाम लिखा और डिस्काउंट करके 1610 रुपये में उसको बेचा। तो इस तरीके से उसने क्या क्या पूरा अपना मुनाफा कमाया है। उसमें भी उसको कितने प्रतिशत का, 15% का लाभ होने के बाद जो है उसने 1610 रुपये में बेचा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि कहाँ पे हमें किस चीज़ को एक्स मानकर सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे देखिए दो महत्वपूर्ण जो है सूत्र दिए हैं कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, और छूट यदि x% हो तो x/100 हमेशा मान के प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य से सवाल को हल कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 9.1 का जो है प्रॉब्लम सारा सॉल्व करेंगे, और 7-8 प्रॉब्लम है, सब एक एक करके उठाकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। मैं आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ नेक्स्ट वीडियो। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।